हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। सीटीसीआई के आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वी लुकअप कॉन्सेप्ट के बारे में। लुकअप की सीरीज स्टार्ट करते हैं आज से हम। एंड अभी तक इस चैनल पे आपने एडवांस एक्सेल का कंटेंट प्रॉपर देखा, जिसके अंदर हमने फॉर्मूलेस के कॉम्बिनेशंस बताए, फैक्टर हमने बताए कि एडवांस एक्सेल में किस तरह से फॉर्मूलेस को आप कॉम्बिनेशंस के जरिए यूज कर सकते हैं। चाहे वो लेक्चर्स आपका काउंट फैमिली का हो, चाहे सम फैमिलीज का हो, चाहे आपका लॉजिकल कंडीशंस हो, चाहे आपका सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का कॉन्सेप्ट हो, इन सब से एक ऊपर लेवर जो हमारे पास अब आता है उसका नाम है लुकअप्स फंक्शन। सो जी हाँ, आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग लुकअप्स फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही। तो चलिए शुरू करेंगे इस सीरीज में जिसका नाम है वी लुकअप। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या है? सो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा वी लुकअप। वी लुकअप का कॉन्सेप्ट क्या है? टू लुकअप वैल्यू लेफ्ट टू राइट एज पर गिवन वैल्यूज। क्या मतलब हुआ कि डेटा को लेफ्ट से राइट की बेस पे डेटा को सर्च करता है एक रेफरेंस को मानते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एग्जांपल के लिए पहले डेटा को समझेंगे। सो वी हैव द डेटा लाइक नेम ऑफ पर्सन्स, उनकी सैलरी, उनका प्रोडक्ट, वो किस सिटी में काम कर रहे हैं, उनका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड उनकी एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली क्या कंडीशंस है कि हमारे पास नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव पर्सन है हमारे, ये इस सैलरी पे काम कर रहे हैं एंड इनके पास जो प्रोडक्ट सेल है ये उनका ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, इस पर्टिकुलर सिटी में सेल आउट करेंगे एंड उसका सीपी और एसपी वगैरह वगैरह यहाँ पे डिटेल मेंशन कर रखी है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट, जैसे एग्जाम में आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊंगा। सो क्या होता है, जैसे कोई क्लास का रिजल्ट निकला, सपोज आप किसी भी क्लास का एक रिजल्ट निकाले जिसके अंदर यहाँ पे 40 बच्चे इंक्लूडेड हैं एंड अब आप 40 बच्चों के हिसाब से आप अपना रोल नंबर चेक करते हुए चलेंगे और आपको अपना स्कोर देखना है कि मेरे इस रोल नंबर का क्या स्कोर है या मेरा रिजल्ट क्या रहा। तो क्या करेंगे, आपको अपने रोल नंबर पे एक एक करके 1 बाय 1 आना पड़ेगा और फिर अपने रोल नंबर को आप चेक करते हुए मैच करेंगे, जो कि एक काफी हद तक बोरिंग काम है। और ऐसा ही अगर मेरे पास लाखों का डेटा हुआ और जिसके अंदर अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, लाइक मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इन 5 लोगों का रिजल्ट निकाल के दे दीजिए। सो वहां पे आपको कंडीशंस मैच करते हुए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनियों का डेटा बहुत सारा होता है जो कि एक डेटाबेस को हैंडल करना पड़ता है। तो एक्सेल के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन टूल्स यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया समरीज बनाने के लिए। बेसिकली मैनेजमेंट आपको इस पूरी फाइल में से किसी एक कॉन्सेप्ट को मैच करता हुआ चल रहा है। सो कॉन्सेप्ट यही है कि मुझे किसी पर्टिकुलर कंडीशंस का उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज करना है। सपोज मेरे पास ये डिटेल दे रखी है एंड आई वांट टू चेंज या आई वांट टू लुक अप सिटी एज पर गिवन वैल्यू। सपोज नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक अमित कुमार। अमित कुमार का मुझे पता ये करना है कि किस सिटी में काम कर रहा है, ये उसका सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ये चेक करने के लिए कोई भी फॉर्मूला आपके पास नहीं है। कब कब आप यहाँ पे एक एक करके देखते हुए चलेंगे, शायद बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस कंडीशंस में सिर्फ यूज किया जाता है आपका वी लुकअप। तो वी लुकअप की बेस पे ही ये सीरीज स्टार्ट हम करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब इसकी डिटेल समझते हैं कि ये किस किस फैक्टर पे काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ओनली फॉर वी लुकअप। सो वी लुकअप के पहले सिंटैक्स समझ सकते हैं। जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो हमसे पूछा जाता है, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सो बेसिकली वी लुकअप का क्या करना है कि जब हम वी लुकअप लगाएंगे, सबसे पहले पूछा जाएगा कि लुकअप वैल्यू क्या है, यानी कि बेस कंडीशंस आप किसको चेक कर रहे हैं। ओके, टेबल अरे। टेबल अरे मीन्स ये है कि ऑल डेटा सिलेक्ट इंक्लूड बेस कंडीशन, यानी कि टेबल अरे में पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट होगा और जिसके बेस पे हम उसको चेक कर रहे हैं उसी से पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करते हुए चलेंगे, ये इसका मीनिंग है। कॉलम इंडेक्स, जिस कॉलम नंबर इंडेक्स को आप यहाँ पे लुकअप करना चाह रहे हैं। रेंज लुकअप हमेशा 0 होती है, एग्जैक्ट मैच किया जाता है, ये इसके सिंटैक्स है। यानी कि वी लुकअप जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, लुकअप वैल्यू जिसको आप देख रहे हैं, टेबल अरे यानी कि पूरा टेबल आपका सेलेक्ट,
जिस कॉलम को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एंड उसकी रेंज लुकअप क्या है आपके पास 0, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। जब आप ये लगा रहे होंगे एक कंडीशन आपके पास यहाँ पे आती है, 2 कंडीशन आपको पूछा जाता है कि कंडीशन 1 कि डेटा मस्ट बी यूनिक, यानी कि आपके पास यहाँ पे डेटा जो होना चाहिए वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वी लुकअप की कुछ खामियां हैं, एग्जांपल के लिए डेटा मस्ट बी यूनिक, ये क्या करता है, यूनिक डेटा को मैच करता है। क्या मतलब है, अगर एक नाम के 2 पर्सन है या 2 कंडीशंस को मैच करनी है, सो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू को मैच करता हुआ चलता है। कंडीशंस 2 क्या कहता है कि ऑल डेटा सेलेक्ट इंक्लूड बेस कंडीशंस। कंडीशन 2 का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास 2 यानी कि जिसके बेस पे हम डेटा को सर्च कर रहे हैं उसी से हमें टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। ये 2 कंडीशन इसकी हैं, क्योंकि वी लुकअप की कमी ये है कि डेटा को लेफ्ट से राइट को ही सर्च करता है। एंड कंडीशन 2 का मीनिंग ये है कि जब भी हम डेटा लुकअप करना स्टार्ट करेंगे हमेशा जिसके बेस पे हम सर्च कर रहे हैं वहीं से टेबल को सिलेक्ट करते हुए चलेंगे, ये इसका कहना है। ये आपकी कंडीशंस हो गई। अब इसको प्रूव करते देखते हैं कि वी लुकअप का कैसे काम किया जाएगा, सेम सीट पे भी बताएंगे एंड आपको नेक्स्ट फाइल वाला भी बताएंगे। सो एग्जांपल के लिए ये टेबल आपके पास आई, बुक 1 हमारे पास यहाँ पे डेटा आपके पास अवेलेबल है एंड नाउ आई वांट टू लुक अप द अमित कुमार डेटा। सो मेरा कहना ये है कि मुझे अमित कुमार का लाइक सपोज आई वांट टू चेक सिटी, मुझे अमित कुमार की सिटी चेक करनी है कि अमित कुमार की सिटी पे काम कर रहे हैं, सिंपल। सो ये चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया वी लुकअप यानी कि वर्टिकल इंफॉर्मेशन। एक चीज और ध्यान दीजिए, वर्टिकल यानी कि कॉलम बिलर, दिस इज आवर कॉलम। जो हमारे पास वर्टिकल कॉन्सेप्ट है इसको वर्टिकल यानी कि कॉलम कहा जाता है और इसको आपको रो कहा जाता है। सो बेसिकली ये चीज है, तो ये कॉलम आपका है और ये आपका रो हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि अब इसको स्टार्ट करते चलते हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया अमित कुमार के बेस पे आई वांट टू चेंज या लुकअप सिटी, मुझे सिटी चेक करना है। तो बेसिकली क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, इससे स्टार्ट होगा गाइस। जैसे मैंने टैप करना, या फिर देखिए लुकअप वैल्यू किसको देख रहे हैं आप, तो लुकअप वैल्यू हमारी अमित कुमार रहेगी। अगर अमित कुमार नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा में उस वैल्यू को आप लिखेंगे। ध्यान दीजिए कॉमा आपने किया, टेबल अरे में आपको टेबल को सिलेक्ट करना होता है, जितना भी आपके पास टेबल है। तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो नाम से ही टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक पूरा टेबल सेलेक्ट किया। ओके, इसका शॉर्टकट की भी आपको हम बताएंगे। सो नाउ चेक इट, आपके पास यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पुट अप हो रही है 17R into 6C। क्या मीनिंग है कि इस वैल्यू को देखा जा रहा है इस पूरे टेबल में, जो कि है A1 से लेके F17 एंड इसमें यहां तक जितने भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहां से यहां तक 17 रो सेलेक्टेड है एंड 6 कॉलम आपके पास सेलेक्टेड है, ये इसका मतलब है। और जिस कॉलम को आप लुकअप कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नंबर पुट अप करना है। सो मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं चाहता हूं कि सिटी आए, तो पहले नंबर पे नाम है, दूसरे पे सैलरी है, प्रोडक्ट तीसरे पे है, सिटी चौथे पे है। सो हमें सिटी मैच करना है, तो वी आर गोइंग टू टाइप 4 यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, कॉमा करके। अब आप यहाँ पे मैच करेंगे जो चीज आपके पास है अप्रॉक्स और एग्जैक्ट। सो यहाँ पे एक चीज होती है, अप्रॉक्स मतलब होता है लगभग मिलता जुलता और एग्जैक्ट मतलब होता है बिल्कुल सेम। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट मैच तब किया, अप्रॉक्स मैच तब किया जाता है जब आपके पास न्यूमेरिकल कंडीशंस अवेलेबल हो। हमें तो सिर्फ इस नाम का इस पूरे डेटाबेस से एग्जैक्ट वैल्यू ही मैच करनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 का 0 ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया। नाउ चेक इट, आपके पास बीकानेर सिटी लुकअप होके आई, जो कि डिटेल आपके पास दी गई है। सो क्या कितना इजी है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया अमित कुमार की वैल्यूज को देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर रेफरेंस के तौर पे, वहां पे हमें चौथा कॉलम को सर्च करना था एंड उसकी वैल्यूज को मैच करते हुए हम चले एंड 0 मतलब एग्जैक्ट मैच देखा हमने, तो उसकी वैल्यू पिक हुई बीकानेर। काफी हद तक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि वी लुकअप का पहला कॉन्सेप्ट कैसा है। अब गाइज यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। सपोज ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहाँ पे एक न्यू नेम हम इंसर्ट करते हैं। सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विपिन, मैंने एक नाम मेंशन किया विपिन कुमार। ओके,
सो नाउ यू कैन सी देयर इज अ एरर शो। यहाँ पे एक एरर शो आई है। अब एरर शो क्यों आई है, पहले वी आर गोइंग टू जूम हियर, हम यहाँ पे जूम करते हैं। नाउ चेक इट, यहाँ पे क्यों आया है पहले ये समझ लेते हैं। सो एक्चुअली में क्या है कि जो नाम हमारी सीट में नहीं मिलता है, क्योंकि इस नाम को हमारी पूरी लिस्ट में चेक किया जा रहा है। सो ये जो नाम है बेसिकली बिल्कुल नया नाम है, उसका नाम क्या था, विपिन कुमार। तो विपिन कुमार को देखा गया तो विपिन कुमार हमारे डेटाबेस में ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो वो NA की एरर आएगी, यानी कि नॉट अवेलेबल, यानी कि वो फाइंड आउट नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस आपके पास रहेंगे। फिलहाल के लिए इसका मतलब ये है, जिस नाम को हम सर्च कर रहे हैं अगर वो हमारे पास नाम अवेलेबल नहीं हुआ तो उस कंडीशंस में यहाँ पे NA आएगा। NA मीन्स नॉट अवेलेबल। ओके, एंड नाउ एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज हमने नाम तो लिखा, हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हमने यहाँ पे लिखा विपिन कुमार। नाउ तो विपिन कुमार का बीकानेर सिटी आ ही रहा है। नाउ अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो क्या आएगा, तो NA तब आता है जब आपके पास वो नाम नहीं मिलता है, और अगर इस सेल को मैं सेल पे कुछ लिखता ही नहीं हूं तो 0 आएगा। तो 0 का मतलब क्या है, बेसिकली 0 का कॉन्सेप्ट ये है कि उस सेल में कुछ लिखा नहीं है, बस ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आज आपने सीखा कि सेम सीट में VLOOKUP कैसे यूज किया जाता है विथ प्रैक्टिकली। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आप जितना सा ज्यादा इसको आप देखें, समझें, हिट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके पास जो फ्रेंड सर्कल है उनको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कमिटमेंट कर दिया आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों से, जैसे मैंने बताया, लोगों को भी दीजिए ताकि उनको भी चीजें समझ में आए। तो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।